कूद के चढ़ल है हनुमान जब बनिया के अलमारी पर, खास कहे ऐसे गई रावण के महल अटारी पर, घूम फिर चौतरफे जारी ना गए विभीषण द्वारी पर। प्रमुख में तो बहुत सब ख्याल नहीं है, लेकिन छेदी थे, एक बिरजू खलीफा थे यहाँ के गुरवपुर, सुक्खू थे, काशी जी के पिताजी गरीब थे। पहले बताए ना कि कजली गाते थे, शायरी कजली, तो शायरी कजली से बिरहा में आ गए, और बिरहा में जब आए तो देख चांदी सोना गलाते थे। सन 57 में मरे पिताजी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सरजू अखाड़े के प्रारंभिक शिष्यों में जिन 5 लोगों का नाम आता है उनमें छेदी यादव, बेनी खलीफा, सोहन यादव, राम गरीब और बिरजू महतो का नाम आता है। इन 5 के बारे में कहा जा सकता था कि ये पंच पांडव थे और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। प्रमुख में तो बहुत सब ख्याल नहीं है, लेकिन छेदी थे, एक बिरजू खलीफा थे यहाँ के गुरवपुर, और सुक्खू थे, काशी जी के पिताजी गरीब थे। हाँ, गरीब थे जी। वो भी यहीं के शिष्य थे। इनमें से राम गरीब एक बड़े शायरीबाज गायक थे। वे पहले कजरी गाते थे, लेकिन बाद में जब वे बनारस शहर में रहकर अपनी आजीविका कमाने लगे तब उन्होंने बिरहा की तरफ रुख किया और सरजू खलीफा के सानिध्य में गए। पहले बताए ना कि कजली गाते थे, शायरी कजली, तो शायरी कजली से बिरहा में आ गए, और बिरहा में जब आए तो लेखक भी थे। राम गरीब न केवल गायक थे बल्कि वे बिरहा लिखते भी थे। उनकी लिखी कई कविताएं उनके पुत्र और महान गायक काशीनाथ दोहराते हैं। कूद के चढ़ल है हनुमान जब बनिया के अलमारी पर, खास कहे ऐसे गईली रावण के महल अटारी पर, घूम फिर चौतरफे जारी ना गए विभीषण द्वारी पर। क्या बात। तबले चक पकाए के बनिया चितवे, जर लगल अलमारी छाती पीट के बनिया रोवे, जरल गिरस्ती सारी पुकारी कहे हनुमत माना मोर कहनवा, और उतर आवा हम ना देखा लंक दानवा। ये बाबूजी के हाथ के था। जी, जी। और था अकबर छत्रानी से बोलल कोमल बनिया, बनैबे तो के अपन रनिया। ये सब गाते थे जी। हमारा शुरुआत है यही सब से था। राम गरीब का जन्म वाराणसी में रामेश्वर के पास भटौली गांव में हुआ था, जहां से वे आजीविका कमाने के लिए बनारस आए और हबीबपुरा मोहल्ले में रहने लगे। चेतगंज में वे एक सोनार की दुकान पर सोना चांदी गलाकर नए गहने बनाने की प्रक्रिया में काम करने लगे। वे सोना फूंकते जाते और बिरहा सीखते जाते। धीरे धीरे उनका वहाँ के तमाम सारे यादवों से परिचय हुआ और वे उनकी मंडली के एक जरूरी सदस्य होते गए। डेहरिया विनायक भावपुर है जी जी। वहाँ ग्राम है भटौली, वहीं थे हमारे पिताजी का जन्मभूमि। हुई कमाने खाने के लिए यहाँ आ गए हमारे पिताजी, और चांदी सोना गलाते थे, तो काम उनका सुधाई का था। चांदी सोना फूकते थे, तो उनका ज्यादातर यादव लोग से परस्पर था जी। आपके रामकुंड के यादव, शोभी सरदार, सिमरन सरदार और अंतु सरदार, मतलब ज्यादातर यादव लोग से प्रोग्राम। जी जी। यादवों में बिरहा कराने की ललक शुरू से ही रही है, और जब उन्होंने राम गरीब को गाते हुए सुना तो अनेक आयोजनों में उन्होंने न केवल बुलाया बल्कि उनकी बहुत इज्जत भी करने लगे। हालांकि राम गरीब को गाने की उम्र बहुत ज्यादा नहीं मिली। लगभग 40-45 साल की उम्र में वे चल बसे थे
लेकिन जब तक भी उन्होंने गाया तब तक महत्वपूर्ण ढंग से गाया और सरजू अखाड़े के नाम को दूर दूर तक उन्होंने पहुंचा दिया। बनारस शहर में चूंकि हमेशा ही कहीं न कहीं आयोजन होता था, इसलिए रामगरीब लगभग तमाम सारे आयोजनों में शरीक होते थे। उनका जन्म संभवतः 1905-7 के आसपास हुआ था और 1957 में उनकी मृत्यु हो गई। सन 57 में मरे जी। पिताजी। पढ़ाई लिखाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली या दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी। उसके बाद वे शहर चले आए, यहीं अपने परिवार के साथ रहते हुए उन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे काशीनाथ जो बाद में बहुत बड़े बिरहा गायक बने, और छोटे बेटे बनारसी लाल जिन्होंने बिरहा की तरफ कोई रुख नहीं किया, वे भी बनारस में ही आजीविका कमाते रहे। काशीनाथ जी बताते हैं कि उनके पिता एक लंबी बीमारी के बाद गुजरे। जब हमारा उम्र करीब 6-7 साल का था तो हमारे पिताजी अब अधिक बीमार पड़ गए। जी जी जी। और बीमार का पड़ गए, खटिया पकड़ लिए, दुकान नाना जाना बंद, उसमें गुजर भी है। जी। संभवतः सोना चांदी गलाने के साथ ही उनको वहां से टीबी का उपहार मिला और तपेदिक का शिकार होकर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 3-4 साल वे बिस्तर में रहे और 1957 में गुजर गए। रामगरीब जी के बारे में बहुत विवरण नहीं है, लेकिन कुछ पुराने लोग उनके बारे में बताते हैं और यही विवरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिससे पता लगता है कि रामगरीब ने एक दौर में जब बिरहा अपना आकार ग्रहण कर रहा था, तमाम तरह की स्वतंत्र और फुटकर रचनाओं के साथ कथात्मक बिरहा का उदय हो रहा था, तब रामगरीब जी ने उसको एक आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे अपने योगदान के लिए बिरहा जगत के इतिहास के एक अमर पात्र हैं। उनको हमारी श्रद्धांजलि। ऐसे ही तमाम सारे दूसरे बड़े गायकों और कवियों के बारे में हम खोज करेंगे और आपको बताएंगे, जिससे कि पता चले कि बिरहा किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं आगे बढ़ा, बल्कि इसमें हजारों लोग लगे थे। विभिन्न स्तर पर उन्होंने काम किया और उनके कामों का कोई मूल्यांकन अब तक नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूरी है ताकि बहुजन समाज की यह विरासत एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचे, उसकी जो बिखरी हुई यादें हैं वे संकलित हों और आने वाली पीढ़ियां इस बात पर गर्व कर सकें कि बहुत सारे बहुजन लोगों ने मिलकर जो कला विकसित की वो कितनी बड़ी थी। उसने मनुष्य जीवन की हर बात को, हर राग बिराग को दर्ज किया। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी कहें आप इसे ज्वाइन करें और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी दें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं आसानी से करते रहें। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।